जय माता दी दोस्तों आज हम जानेंगे छठ पूजा का महत्व, इतिहास, पूजा विधि, क्यों किया जाता है छठ पूजा, पीरियड्स के दौरान महिलाएं छठ पूजा कैसे करें। संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों ढेर सारे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीना सीखो चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं छठ पूजा के महत्व के बारे में। दोस्तों भारत एक विशाल देश है जहाँ कई तरह से कई त्यौहार मनाए जाते हैं। छठ त्यौहार भारत के कई स्थानों पर मनाया जाता है, लेकिन भारत के राज्यों में से एक छठ त्यौहार का बिहार राज्य में कुछ खास स्थान है। वैसे तो बिहार में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और पवित्र छठ पर्व है जो बिहार की हमारी माताओं और भाइयों द्वारा पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस संपूर्ण छठ की पूजा विधि को करने के लिए शुद्ध मन और दृढ़ संकल्प परम अवश्य है, क्योंकि ये जितना पवित्र और फलदायी है उतना ही कठिन भी है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को की गई छठ की पूजा का संबंध मुख्य तौर से संतान की प्राप्ति और उसके दीर्घ आयु होने के लिए होता है। मतलब छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान और उसकी लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। आइए अब छठ पूजा के इतिहास के बारे में बात करते हैं। सूर्यवंशी भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या लौटे तो उन्हें अपने कुल देवता सूर्य देव की उपासना के लिए देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि पर एक व्रत रखा और उसी दिन शाम को सरयू नदी में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। फिर सप्तमी तिथि की सुबह को भगवान श्री राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य देके अपना व्रत पूरा किया। उसके पश्चात आम जनमानस ने भी वैसे ही सूर्य देव की आराधना करना आरंभ कर दिया। मान्यता है कि उसी समय से छठ पूजा का आरंभ हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार महाभारत काल से ही छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा करना शुरू किया। कर्ण सूर्य देव के भक्त थे। वह दिन में घंटों कमर तक नदी के पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। भगवान सूर्य की भक्ति का ही परिणाम था कि वह एक महान योद्धा हुए। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही विधि अपनाई जाती है। एक मान्यता ये भी है कि साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराजा पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे, तब उन दिनों पुत्र प्राप्ति की कामना से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की आराधना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुंती पुत्रवती हुई। कहते हैं कि इस व्रत से संतान सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए संतान की प्राप्ति हेतु छठ व्रत का बड़ा महत्व है। वहीं जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। आइए जानते हैं कि छठ पर्व कब मनाया जाता है। छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहले हिंदी महीने का चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है और दूसरा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भव्य तरीके से मनाया जाता है। यह दीपावली के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसकी सफाई दिवाली से पहले शुरू हो जाती है। दिवाली मनाने के बाद छठ पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। यह त्यौहार चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। जिनका घर कच्चे का होता है वह अपने घर को गोबर से उपचारित करते हैं और जिनका घर पक्का का होता है वह अपने घर को शुद्ध जल से धोते हैं। छठ व्रती अपने लिए एक मुख्य कमरा चुनती है जिसमें वो 4 दिन रहती है, सोती है और प्रसाद बनाती है। दोस्तों आइए जानते हैं कि छठ पूजा कौन कर सकता है और इसे क्यों मनाया जाता है। यह पूजा विवाहित पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं। जो लोग छठ पूजा को करते हैं उन्हें बिना फटे नए सूती कपड़े खरीदने चाहिए। अगर आप महिला हैं तो सूती साड़ी खरीदनी चाहिए। खरीदने के बाद उस साड़ी में अलग सिलाई नहीं होनी चाहिए और अगर आप पुरुष हैं तो धोती गमछा होना चाहिए। छठ पर्व इसलिए मनाया जाता है ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो। मनोकामना पूरी होने पर भी लोग इस पर्व को खुशी से करते हैं। हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए भी छठ पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को करने से कई लोगों के मनोवांछित कार्य पूरे हुए हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि पीरियड्स में छठ पूजा कैसे करें। मासिक धर्म के दौरान
छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। और जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को 7 दिन तक स्वच्छ नहीं माना जाता, उसके बाद ही वो पूजा पाठ कर सकती हैं। महावारी के दौरान आप छठ व्रत के सभी काम कर सकती हैं, परंतु पूजा और पूजा सामग्री से दूरी बनाकर रखें। यदि आपके मासिक धर्म का अभी पहला, दूसरा या तीसरा दिन है तो आपको अर्घ नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको अर्घ देना ही है तो यह किसी और से करवा ले। परंतु अगर आपके मासिक धर्म का 5वां दिन चल रहा है तो आप छठ कर सकती हैं, क्योंकि छठी मैया की पूजा मासिक धर्म के 5वें दिन से की जा सकती है। और अगर आपके माहवारी के 6 दिन हो चुके हैं और आपकी अर्घ देने की इच्छा है तो आप अर्घ भी दे सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं छठ पूजा के 4 दिनों तक चलने वाली पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस छठ पर्व में कोई भी घर में मांस, शराब, लहसुन, प्याज नहीं खाता और सेंधा नमक का प्रयोग होता है। बात करते हैं प्रथम दिन, चतुर्थी तिथि, नहाय खाए। चैत्र या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के पहले दिन को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई करें और प्रसाद चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को धो लें। उसके बाद चना दाल, अरवा चावल और कद्दू का प्रसाद बनाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस प्रसाद को प्यार से स्वीकार करते हैं, फिर अगले दिन का सामान खरीद लें। दूसरे दिन, पंचमी तिथि, जिसे हम खरना बोलते हैं। इस दिन दूध, अरवा चावल, गुड़ की सहायता से खीर बनाई जाती है। साथ ही गेहूं के आटे से रोटी बनाई जाती है। चावल के आटे से गोल गोल पिट्ठा बनाया जाता है। प्रसाद बनाने के बाद छठ व्रती सभी प्रसाद का एक छोटा सा अंश छठ माता को अर्पित करें और फूल दीपक से उनकी पूजा करें। फिर एक भाग गौ माता के लिए निकाल ले और एक भाग अपने लिए और ध्यान लगाकर प्रसाद को ग्रहण करें और शेष महाप्रसाद को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाएं। तीसरा दिन, षष्ठी तिथि, शाम का अर्घ, यानी इस दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस दिन छठ व्रती ठेकुआ, खमौनी और चावल के लड्डू तैयार करती है। उसके बाद सभी प्रसाद को इकट्ठा करके सूप में, जैसे कि फल, ठेकुआ, लड्डू, अगरबत्ती, माचिस, दिया, हुमाद, सिंदूर, रौली में डाल दे। फिर सूप को एक दौरी में रख दे और एक कपड़े से बांध दे। उसके बाद स्नान करके पुरुषों को उसे लेकर आगे आगे चलना चाहिए। फिर पीछे से स्त्रियां छठ व्रती गीत गाती चले, नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देवे और पूजा करके घर वापस आ जावे। सभी प्रसाद अच्छे से रख ले, क्योंकि अगले दिन सप्तमी के दिन ये सभी प्रसाद फिर से ले जाने हैं। चौथा दिन, यानी कि सप्तमी तिथि, सुबह अर्घ, यानी कि उगते सूरज को अर्घ देते हैं। इस दिन चौथे दिन, सप्तमी तिथि के भोर में 3 से 4 बजे के बीच स्नान कर सभी लोग 4 बजे के बाद निकल जाते हैं और महिलाएं सूर्य उदय से आधा घंटा पहले पहुंच जाती है और जल में खड़े होकर उगते सूर्य की पूजा करती है और सारे प्रसाद का अर्घ देती है। उसके बाद हुमाद जलाकर हुमाद देती है और नींबू, चीनी और पानी की मदद से व्रत तोड़कर घर वापस आ जाती है और इस प्रकार छठ का महापर्व समाप्त होता है। दोस्तों, और ऐसी ही ढेर सारे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ढेर सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे।